2021 में सऊदी हुक्काम ने हजर अस्वद की कुछ हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जारी की। इन तस्वीर को एक टेक्नोलॉजी की मदद से लिया गया जिसे फोकस स्टैकिंग टेक्निक कहा जाता है, जिसमें 49,000 मेगापिक्सल्स के कैमरा लेंस यूज किए गए। रियासतुल हरमैन के इंजीनियरिंग स्टडीज डिपार्टमेंट के माहिरीन ने फोटोग्राफी के आला तकनीकी आलात का इस्तेमाल करते हुए कई घंटों की मेहनत के बाद हजर अस्वद की एक ऐसी तस्वीर तैयार की जो 49,000 मेगापिक्सल्स की थी। इदारे के मुताबिक हजर अस्वद की आला तरीन क्वालिटी की तस्वीर तैयार करने के लिए इसकी 7 घंटे तक अक्सबंदी करके 1050 फॉक्स स्टॉक पैनोरामा तस्वीर बनाई गईं, जिन्हें मिलाकर एक तस्वीर बनाने में 50 घंटे का वक्त लगा। माहिरीन ने हजर अस्वद की 49,000 मेगापिक्सल की एक ऐसी तस्वीर तैयार की जिसमें इसके हर हिस्से को इंतहाई करीब से असल हालत की तरह देखा जा सकता है। कई घंटों में इन तस्वीर को हासिल किया, जिसे एक खास टेक्नोलॉजी फोकस टेकिंग टेक्निक की मदद से प्रोसेस किया गया। अब इन तस्वीर को इतना जूम करके देखने का मकसद क्या था, और जब गैर मुस्लिम माहिरीन ने 49,000 मेगापिक्सल्स की इन तस्वीर को जूम किया तो उनको उसमें ऐसा क्या नजर आया कि जिसने उनके होश उड़ा दिए। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना हमारे लिए इंतहाई अहम है, लेकिन उससे पहले हमें जन्नत के इस पत्थर के वो हैरत अंगेज राज जानना जरूरी है जिन राजों की तलाश में दुनिया आज भी रिसर्च कर रही है। मुख्तलिफ इस्लामी रिवायात और हवालों के मुताबिक हजर अस्वद को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया था, और ये मुक़द्दस पत्थर कई सदी कबल उस वक्त उतारा गया जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साहिबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे। हजर अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक है जिसे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और तामीर बैतुल्लाह के वक्त एक गोशे में नस्ब फरमाया था। तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम में आदम अलैहिस्सलाम का तामीर करदा बैतुल्लाह आसमानों पर उठाए जाते वक्त इस मुतबर्रिक पत्थर को जबल इब्न कुबैस में अमानत रख दिया गया था। ये वो पहाड़ है जो सफ़ा पर वाक़े है। इसका नाम कबीले मजहज के एक शख्स के नाम पर है जिसकी कुनियत थी बू कुबैस। ये शख्स कबीले मजहज का पहला शख्स था जो तूफ़ान नूह के बाद सबसे पहले यहाँ आया था। मौजज़े शकुल कमर में जब कुफ़ार ने कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो हमारे लिए चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं, जिसका आधा हिस्सा अबू कुबैस पर हो और आधा हिस्सा के कहान की पहाड़ी पर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम लाएंगे। वो चांद की 14वीं रात थी जिस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो चांद के उसी तरह 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा अबू कुबैस पर था और दूसरा टुकड़ा दूसरी पहाड़ी पर। तारीखी किताबों में जिक्र है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की जो इमारत बनाई वो तूफ़ान नूह तक बाकी रही और तूफ़ान के दौरान उसे आसमानों पर उठा लिया गया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर काबा की इमारत तामीर करें, और जगह की निशानदही इस तरह फरमाई कि अल्लाह ताला ने बादल का एक टुकड़ा भेजा ताकि उसके साए से काबा की हद मुकर्रर कर ली जाए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस हद तक ज़मीन खोदी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई इमारत की बुनियाद ज़ाहिर हो गई। फिर उसी बुनियाद पर आप अलैहिस्सलाम ने इमारत की तामीर शुरू फरमाई। चुनांचे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और आप अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को गारे से जोड़कर लगाए जा रहे थे। जब इमारत आदमी के कद जितनी बुलंद हो गई तो आप अलैहिस्सलाम को ऐसी चीज़ की ज़रूरत हुई जिस पर खड़े होकर तामीर जारी रख सकें। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो ऐसा पत्थर लाए जिस पर खड़े होकर वो तामीर का काम मुकम्मल कर सके। आप अलैहिस्सलाम पत्थर की तलाश के लिए जबल अबू कुबैस पर तशरीफ़ ले गए। रास्ते में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिले और कहा कि आइए मैं आपको 2 पत्थरों का बता दूं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हमरा जन्नत से ज़मीन पर आए थे और बड़ी बरकत वाले हैं। फिर उन्हें निकालकर एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ले जाएं
और दूसरे को खाना काबा के गोशे में दरवाजे से दाएं तरफ लगाएं, ताकि जो भी इस घर का तवाफ करें तो उसे चूमकर तवाफ शुरू करें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को लाए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर को उसके मुकाम पर रख दिया और दूसरे पर खड़े होकर तामीर का काम शुरू फरमा दिया। यानी तामीर इब्राहीमी के वक्त हजर अस्वद को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया था। इसी तरह उसे फिर उसी जगह की जीनत बना दिया गया जहां पहले मौजूद था। तवाफ की इब्तिदा हजर अस्वद को बोसा देने से होती है। ये जन्नत का पत्थर है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों के गुनाह जज़ब करने की अजीब तासीर रखी है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त हजर अस्वद जन्नत से उतरा तो वो दूध से ज्यादा सफ़ेद था, फिर लोगों के गुनाहों ने उसे सियाह कर दिया। तिर्मिज़ी शरीफ की एक रिवायत में है कि हजर अस्वद और मुकाम इब्राहीम जन्नत के याकूतों में 2 याकूत हैं। अगर अल्लाह ताला इनकी रोशनी को ख़त्म ना फरमाते तो ये पूरी ज़मीन व आसमान को रोशन कर देते। इन हाई रिजोल्यूशन इमेजेस में हजर अस्वद के हर हिस्से को हाई क्वालिटी में देखा जा सकता है, जो इससे पहले किसी ने नहीं देखे थे। इन हाई क्वालिटी तस्वीर पर जब साइंसदानों ने तहकीक की तो उनको ऐसे राज मालूम हुए जिससे उनके तमाम सवालों के जवाबात मिल गए। जैसे कि प्रोफेसर कॉर्नर, जो नासा के इदारे में काम करता था, उसने ये तहकीक की थी कि कायनात की जो शुआएं हैं वो न्यूक्लियर की खतरनाक शुआ से भी कई गुना ज्यादा हैं, जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसका कंट्रोल सिर्फ एक खास किस्म के गिलाफ के जरिए किया जा रहा है, लेकिन उसको उसकी तहकीक में उस किसी खास गिलाफ की तरफ कहीं इशारा ना मिला। फिर जब उसने कुरान की इस आयत का तर्जुमा पढ़ा जिसमें अल्लाह का इरशाद है, और अगर हम उनके लिए आसमान में कोई दरवाज़ा खोल देते हैं ताकि दिन के वक्त उसमें चढ़ जाते हैं, जब भी वो यही कहते कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया, बल्कि हम ऐसी कौम है जिन पर जादू किया हुआ है। इस आयत में इशारा इसी तरफ है कि हमने ऐसी ताकतों को कंट्रोल किया हुआ है। तो वो प्रोफेसर इस आयत को जानने के बाद मुसलमान हो गया, क्योंकि उसको अपने जन पर दलील मिल चुकी थी। उसी दौरान उसने हजर अस्वद की तहकीक की और ये बताया कि ये दुनिया के पत्थरों में से कोई पत्थर नहीं है, और ये अपनी तरफ देखने वाले और इसे टच करने वाले हर एक का नाम महफूज कर लेता है। साइंस की इसी तहकीक की तरफ आज से 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इशारा देते हुए इरशाद फरमाया, इस हजर अस्वद को अपने अमल खैर का गवाह बना लो, क्योंकि क़यामत के दिन ये सिफारिशी बनकर अल्लाह के दरबार में अपने चुने वालों के लिए सिफारिश करेगा। इसकी एक जुबान और 2 होंठ होंगे। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद पाक पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।